प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ट्रैवलिंग वेव की मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दी थी और वो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या थी? y एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर टी टाइम है यहाँ पे। This equation is specifically for traveling wave. Here y is a function of x and t. Now we want to derive the general wave equation जो हर एक वेव के लिए एप्लीकेबल हो। हर एक वेव मीन्स मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम एक जनरल इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन की हेल्प से ही हम उस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव कर्ली y बाय कर्ली x। यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं क्योंकि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें हम, क्योंकि y जो फंक्शन है वो x और t का है, सिर्फ यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा। दिस विल बी इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, और इस एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस के एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस के। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? कर्ली टू y बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू माइनस के, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दोबारा से इस एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस के। सो वी हैव कर्ली टू y बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये एक माइनस और है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहां हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू t। x और t का फंक्शन है, एक बार हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया 2 बार, अब हम क्या करेंगे? t के रिस्पेक्ट में इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। वी हैव कर्ली y बाय कर्ली t इक्वल टू a साइन का डेरिवेटिव यहाँ cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस एंगल का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे? ओमेगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो इसका ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा। ये इक्वेशन 4। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू t, इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सो वी हैव कर्ली टू y बाय कर्ली t स्क्वायर इक्वल टू a ओमेगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस यहाँ ले लेते हैं हम, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा आएगा, सो यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे हम। सो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे हम? इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by equation 5. So we have curly to y by curly x square upon curly to y by curly t square equal to
इसका देखो राइट साइड क्या है, माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और 5 की राइट साइड है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो यहाँ आप देखोगे कि ये साइन साइन कैंसल, साइन की टर्म कैंसल, यहाँ ए कैंसल, माइनस माइनस कट हो गया। सो वी हैव करली टू वाई बाई करली एक्स स्क्वायर, करली टू वाई बाई करली टी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो वी कैन राइट करली टू वाई बाई करली एक्स स्क्वायर अपॉन करली टू वाई बाई करली टी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी नो के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा वेव नंबर होता है या प्रोपेगेशन कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ है एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वी नो v इक्वल टू न्यू लैम्डा, v जो वेव वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, एंड न्यू इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। सो यहां अगर हम पुट कर दें इसको, ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई v अपॉन लैम्डा। तो ये हम यहां पे पुट कर देंगे। अब वी हैव k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर एंड दिस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई v अपॉन लैम्डा और इसका स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे ये 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर, 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर। सो वी कैन राइट करली टू वाई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर करली टू वाई, ये देखो ये राइट साइड में यहां चला जाएगा ये टर्म, करली टू वाई बाय करली टी स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल वेव इक्वेशन। यहां पे हमने फुल डेरिवेशन कर दी जनरल वेव इक्वेशन की। सो वी सी हियर दैट इक्वेशन नंबर 1 इज अ ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन फॉर ट्रैवलिंग वेव ओनली। लेकिन यहां जो हमने डिराइव की है ये इक्वेशन आई, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमारी जनरल वेव इक्वेशन है, विच इज आल्सो एप्लीकेबल टू मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका जो स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा कोई, वो आपका ये ट्रैवलिंग वेव आएगी। सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ जनरल वेव इक्वेशन। थैंक यू।